शर्जील इनाम मेमन साहब, सूबाई वज़ीर इत्तलाआत, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शुक्रिया आपके वक्त के लिए शर्जील इनाम मेमन साहब। कल बल्दियाती इंतखाबात होंगे कराची, हैदराबाद में भी। इलेक्शन कमीशन ने ये इजलास में फैसला कर लिया है। आपने 2 दफ़ा ख़त लिखा सिंध हुकूमत की जानिब से, आपने कहा सिक्योरिटी के मसाइल का सामना है, तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हतमी फैसला कर लिया है। आपका क्या मौक़िफ़ है सिंध हुकूमत का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जनाब। देखिए जी, सिंध हुकूमत ने ये पूरी सारी चीजें टेक्निकल है तो उसको समझने की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन ने जो पहले खत का जवाब लिखा था उसमें, और उससे पहले भी हमें कहा था, जितनी भी सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन हैं वहां पे फौज और रेंजर्स को की डिप्लॉयमेंट की जाए। अच्छा, और उसके बाद जब हमने वजारत दाखिला को लिखा था तो वजारत दाखिला ने कहा कि जो इस वक्त बॉर्डर पे सिचुएशन है और इस वक्त जिस तरह दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी फौज इंगेज है, दहशतगर्दों को के खिलाफ ऑपरेशन चल रहे हैं पूरे मुल्क में, तो इस सिचुएशन में वो उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि वो उन दहशतगर्दों को छोड़ के इलेक्शन के लिए वो सिंध में अपनी नफरी भेजे। तो वजारत दाखिला ने हमें उसमें एक्सक्यूज कर दिया था। तो अब मुझे, जब तक मैं इलेक्शन कमीशन का वो पूरा ड्राफ्ट हम पढ़ ना लें कि उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने उसमें क्या कहा है कि जी ठीक है, अगर जो सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन हैं अब उसमें जरूरत नहीं है फौज या रेंजर्स की, वो भी देखना पड़ेगा। क्योंकि हमने तो यही कहा था कि क्योंकि थ्रेट अलर्ट ऑलरेडी मौजूद थे। आपको भी पता है कि टीटीपी के भी लेटर्स जो हैं वो ऑलरेडी सिंध गवर्नमेंट के लिए भी आए हुए थे और सिंध में भी पीपल्स पार्टी के लिए या मुख्तलिफ पार्टियों के लिए आए हुए थे, सिवाय पीटीआई के, क्योंकि पीटीआई तो तालिबान की जो है वो नूरे नजर है, तो पीटीआई को कोई थ्रेट नहीं था। लेकिन शर्जील मेमन साहब, आप ये जिस तरह कह रहे हैं कि तहरीरी मौक़िफ़ जब तक आता है इलेक्शन कमीशन का उसके बाद आप रद्द अमल देंगे, लेकिन अब तक जो सामने खबर आई है कि वो कह रहे हैं कि कल बल्दियाती इलेक्शन होगा, सिंध हुकूमत एक्सेप्ट कर रही है इस चीज़ को, या गवर्नर के पास आप रुख करेंगे, वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करेंगे और बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी करने की कोशिश करेंगे आप लोग? देखिए जी, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं कि हमारे जो सेकंड लेटर है वो सिर्फ और सिर्फ प्योरली इस पे था कि जी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, थ्रेट अलर्ट्स और जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनकी तरफ से थ्रेट अलर्ट, और उसमें जो इलेक्शन कमीशन ने हम पर कंडीशन डाली थी कि आपने जो है सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन पे फौज को और रेंजर्स को डिप्लॉयमेंट करनी है, जो कि फेडरल गवर्नमेंट का है डोमेन, सिंध गवर्नमेंट का डोमेन नहीं है कि डायरेक्टली बुलाए। तो अब ये सारी चीजें हैं। अब उसमें जो नया उन्होंने आज मौक़िफ़ रखा है इलेक्शन कमीशन में, उसके ड्राफ्ट में उन्होंने क्या लिखा है सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन के लिए, क्योंकि देखिए जी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ, इंसान की जिंदगी। अब अगर उसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने क्या मौक़िफ़ रखा है, क्या उन्होंने अहकाम जारी किए, उसको देखकर ही मैं कह सकता हूं। उससे पहले कहना जो है वो कब्ल वक्त होगा। अच्छा शर्जील साहब, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो तहरीरी मौक़िफ़ है उसमें ये सिक्योरिटी की सिचुएशन और बिलाखिर कहा गया हो कि इलेक्शन करवाने हैं कल, तो फिर आप ऑर्डिनेंस की तरफ जाएंगे या इलेक्शन करवाएंगे? देखिए जी, हमें इलेक्शन कमीशन के फैसलों के पाबंद हैं। अगर इलेक्शन कमीशन हमें कहती है कि आपने सिक्योरिटी खदशात को भी छोड़ देना है और अगर खुदा ना खास्ता कोई भी हालात खराब हो उसको भी आपने इग्नोर करना है, खुदा ना खास्ता दहशतगर्दी के वाकयात हो उसको भी इग्नोर करना है, फिर भी इलेक्शन करवाना है, तो हम डेफिनेटली इलेक्शन करवाएंगे। सही, तो इसका मतलब ये समझा जाए कि ऑर्डिनेंस का कोई चांस नहीं है, गवर्नर वाले ऑर्डिनेंस का? देखिए जी, जहां तक मैंने लॉ पढ़ा है और आप भी अगर ऑर्डिनेंस की 2-3 दफा बात रिपीट करें, ऑर्डिनेंस किसी चीज पे आता है, इस तरह ऑर्डिनेंस इस तरह नहीं आते। ऑर्डिनेंस के लिए भी रिक्वायरमेंटें होती हैं, वो उस तरह आता ही ऐसा नहीं है कि जी के किसी के पास कल को कह दे जी के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ये है पावर कि वो मुल्क में इलेक्शन ना करवाए, ये ऐसी कोई चीज नहीं होती है। उसके लिए कोई लॉजिक्स होती है, ऑर्डिनेंस आने के पीछे भी सिचुएशंस होती हैं। लेकिन जहां तक हमने आपको एक बात बिल्कुल एक क्लियर कर दी कि जी लॉ एंड ऑर्डर का इस वक्त इशू जो है, जो थ्रेट्स है, और थ्रेट्स ये नहीं कि इलेक्शन के करीब आने के बाद हम कोई बात की कर रहे हैं, वो दहशतगर्द तंजीमों के लेटर्स जो हैं वो ऑलरेडी सर्कुलेट मीडिया पे भी हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी हो चुके हैं, सब जगहों पे हो चुके हैं। दहशतगर्द तंजीमों ने कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को अपने निशाने पर रखा हुआ है और बाकियों को जो अपने नूरे नजर उनके सपोर्टर पार्टी उनका नाम उसमें नहीं है। तो ये चीज एक बिल्कुल सामने है जिसको सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए चीजें देखी जाती है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन बजिद होगी कि जी आपने, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर इलेक्शन कमीशन बजिद है कि आपने हर हाल में इलेक्शन कराना है, चाहे खुदा, क्योंकि शर्जील मेमन साहब, इजलास में ये बात हुई है कि सिक्योरिटी इंतजामात का मसला तो हमेशा रहना है, ये इजलास में बात हुई। देखिए जी, सिचुएशन
फिर ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? ह्यूमन लाइफ जरूर इम्पोर्टेंट है, लोगों की जानो माल ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या ये चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट है? अच्छा शर्जील मेमन साहब, लेकिन अगर ऐसा होता है कि बल्दियाती इंतखाबात हो जाते हैं तो MQM तो ये कह चुकी है कि वफाकी हुकूमत से निकल जाएगी। फिर अगर ऐसा होता है तो फिर वफाकी हुकूमत का तो धड़म तख्ता हो जाएगा, और जरदारी साहब तो ये कमिटमेंट दे चुके हैं कि खड़ा रखेंगे वफाकी हुकूमत को। देखिए जी, जो MQM के खदशात सिंध हुकूमत के पास थे रिगार्डिंग डीलिमिटेशन, उस पर सिंध हुकूमत ने अपना रोल प्ले कर लिया है। सिंध हुकूमत ने कोई खुदा ना खास्ता किसी से कोई गलत बात नहीं की है। जो उनका था डीलिमिटेशन में कुछ उनको प्रॉब्लम थे, तो 10(1) का वो लेटर जो है सिंध हुकूमत इलेक्शन कमीशन को लिख चुकी। फिर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई, जो कि आपको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में ये नहीं कि हमने कोई सडनली पैदा की हुई हो, हमने जो पहला लेटर लिखा था उसमें भी हमने लिखा था कि जी सेंसिटिव पुलिस स्टेशन पे हमें वफाकी हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि जी वो अपनी डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकते। ये हमने पहला लेटर में लिखा था। ये भी मैं वादे कर दूंगी, कोई ये ना कहे जी पहला लेटर रिफ्यूज हुआ है तो दूसरा लेटर लिखा है। पहले लेटर में बाकायदा हमने लिखा था कि जी सेंसिटिव पुलिस स्टेशन पे जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास तो पूरी नहीं हो पा रही है, और इसलिए फेडरल गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करे, जो कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि फेडरल गवर्नमेंट को लिखती। लेकिन फिर दूसरे लेटर में भी जो लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज थे और जो सिक्योरिटी रिपोर्ट थी, कल भी आपको पता होगा कि कल इलेक्शन कमीशन की मीटिंग हुई है जिसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग भी थे और उनकी पूरी डिटेल में उनसे सारी बातचीत हुई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका शर्जील मेमन साहब।